So बच्चों, let's read the question. Question says in the figure shown, the two identical balls of mass capital M and radius capital R each are placed in contact with each other on the frictionless horizontal surface. The third ball of mass capital M radius R by 2 is coming down vertically and has a velocity V naught. When it simultaneously hits two balls and itself comes to rest, then each of the two bigger balls will move after collision with a speed equal to. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं सबसे पहले अपना छोटा स्फीयर। इसका रेडियस है r/2 और दो बड़े स्फीयर्स लाइक दिस जिसकी रेडियस है r ईच। तो ये हो गया रेडियस r और ये इसी का दूसरा स्फीयर रेडियस r। लेट्स से ये ऐसे बनता है। ऑलराइट, तो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने पर बनेगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये हो गया साइड 2r, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल भी अलग बना लेता हूं। दिस इज आवर आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने डाल दिया परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस 2r और ये लेंथ होगी 3r/2। इसको ट्रायंगल को नाम देते हैं ABC और ये पॉइंट O। तो AO इज इक्वल टू हो जाएगा r और ये एंगल हम एज्यूम करके चलते हैं, लेट्स से इट इज थीटा। दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो यानी यहां पर ये एंगल हो जाएगा थीटा और ये एंगल भी होगा थीटा। तो छोटे वाले स्फीयर पर दोनों बड़े स्फीयर्स की वजह से इंपल्स इम्पार्ट होगा, दैट इज एब्सोल्युटली इक्वल। तो हम मानते हैं कि इंपल्स इम्पार्टेड बाय लेट्स से दिस इज स्फीयर ए एंड दिस इज स्फीयर बी। तो स्फीयर ए की वजह से सी पर लगने वाला इंपल्स होगा इस डायरेक्शन में और इंपल्स बी की वजह से स्फीयर सी पर लगने वाला इंपल्स होगा इस डायरेक्शन। तो ये दोनों के इंपल्स हो गए एंड लेट्स से दिस इंपल्स इज आई, दिस इंपल्स इज आल्सो आई और इन दोनों के बीच में एंगल है 2 थीटा। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 2i cos थीटा। ऑलराइट, तो ये आ गया रिजल्टेंट इंपल्स ऑन द स्मॉलर स्फीयर और हमें मालूम है रिजल्टेंट इंपल्स ऑन द स्मॉलर स्फीयर देगा 2i cos थीटा इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो है यानी फाइनल मोमेंटम जीरो और इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू है m इंटू वी नॉट। इसका मतलब I की वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड में mv0 अपॉन 2 cos थीटा। दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। नाउ कमिंग टू दी बिगर स्फीयर। बिगर स्फीयर में बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर ए ने सी पर इंपल्स आई इंपार्ट किया है तो सी भी ए पर इंपल्स आई इंपार्ट करेगा, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। लेट्स से इट इज इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली सी बी पर इंपल्स इस डायरेक्शन में इंपार्ट करेगा। सो हमारा ये इंपल्स हो जाएगा आई। क्योंकि यहां पर एक रिजिड सरफेस है तो बॉल का मोशन इस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट हो गया। जो भी मोशन होगा वो पॉसिबल है अलोंग हॉरिजॉन्टल यानी इस तरफ। तो ये हो गया हमारे इम्पल्स का कंपोनेंट। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, यानी ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। सो इम्पल्स का ये कंपोनेंट होगा आई कॉस 90 माइनस थीटा और आई कॉस 90 माइनस थीटा ही इस स्फीयर ए के अंदर मोशन प्रोड्यूस करेगा। सो आई कॉस 90 माइनस थीटा will be equal to mv, यानी I sin थीटा
इज इक्वल टू एम। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज करेंगे, तो हमें मिलेगा आई साइन थीटा मीन्स एम वी नॉट अपॉन 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी। एम से एम कैंसिल, तो बचेगा वी नॉट अपॉन 2 tan थीटा इज इक्वल टू वी। और ट्राइंगल में हमें चाहिए टेन थीटा की वैल्यू, तो सबसे पहले हमें ओसी निकालना होगा। सो ओसी की वैल्यू के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए सी स्क्वायर, दैट इज 3r/2 होल स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर। सॉल्व करने पर मिलेगा हमें 5r² बाई 4, यानी ओसी की वैल्यू आ गई √5/2r। तो टेन थीटा अब हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज r अपॉन बेस, दैट इज √5/2r। तो ये हो जाएगा v/2 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर r डिवाइडेड बाई √5r/2। तो 2 ऊपर गया, ये हो गया हमारा v। तो 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, v की वैल्यू आ गई v0/√5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।